दोस्तों, पाठ 6 हमसे सब कहते, ये एक पोयम है और इसके कवि हैं निरंकार देव सेवक, जिन्होंने ये पोयम लिखी है। चलो इसे पढ़ें। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न जाओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। आओ इसका भावार्थ करें। दोस्तों, बच्चों को थोड़ा सा बताओ। इसमें कवि ने इस कविता में एक बच्चे के मन के उठने वाले शिकायतें हैं जो उसके मन में उठ रही हैं, उन सवालों को बताया है। जो उसके मन में शिकायतें हैं उन सवालों के बारे में बताया है। बच्चों को घर में, स्कूल या बाहर अगर गलत काम करने पर टोका जाए तो इन बातों से वो परेशान हो जाते हैं। उसे शिकायत है, किससे शिकायत है? सूरज से, चांद से, हवा से, बादल से, इससे उसको शिकायतें हैं। इस पर ये शिकायतों पर आधारित कविता है। आओ इसका अर्थ समझें। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। सूरज क्या देता है? धूप देता है, रोशनी देता है। इसमें बोला है, बच्चे की भावना बताई है कि वो कह रहा है सूरज से कोई नहीं कहता कि यहाँ पर धूप मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। और ऐसे ही चांद से भी कोई नहीं कहता है कि तुम यहाँ चांदनी नहीं फैलाओ, यहाँ से जाओ कहीं और फैलाओ। कोई नहीं कहता ऐसे। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। ऐसे ही हवा से भी कोई नहीं कहता है, खबरदार तुम अंदर आई। खबरदार मतलब सावधान, इसका अर्थ है सावधान। हवा से भी कोई नहीं कहता है कि तुम अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। जलधार का मतलब है पानी की धार, यानी कि बारिश में जो होती है। ऐसे ही बादल से कोई नहीं कहता है कि तुम यहाँ पर बारिश, जलधार क्यों बरसा रहे हो। इसका मतलब ये है कि बच्चा कह रहा है कि सूरज से भी कह रहा है, चांद से भी कह रहा है, हवा से भी कह रहा है, बादल से भी कह रहा है। तो बच्चों को दोस्तों बताओ, ये प्राकृतिक चीजों पर हमारा कोई जोर नहीं है। अब तुलना कर रहा है वो अपने आप से। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। फिर हमें हमारा भैया क्यों कहते हैं, यहाँ ना आओ भागो जाओ। जैसे सूरज से, चांद से, हवा से और बारिश से हम नहीं कहते, तो फिर मुझे क्यों कहते हैं ऐसे, यहाँ से भागो, यहाँ ना आओ। अम्मा कहती है घर भर में, घर भर में मतलब पूरे घर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। और अम्मा जो है वो भी कहती है घर में सारी तरफ खेल खिलौने जो रखे हुए हैं इन्हें मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा क्या कहते हैं कि बाहर खेलो, यहाँ पे अंदर नहीं खेलना। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वे डांट बताए। कह रहा हमारे पे ही सबका जोर है। हवा, चांद और सूरज पे, बारिश पे कोई जोर नहीं है। ये सारा जोर हम पे ही चलता है और जो चाहता है वो हमें डांट देता है। आओ इसके अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? बच्चों से पूछो पहले। अगर इसका बदलने को कहें शीर्षक तो तुम क्या दोगे? तो हम तो इसको दे देंगे रोक टोक। करो मत करो। पाठशाला में, घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो।
तो यहाँ पे पहले करो और यहाँ पे मत करो। यहाँ पे लिखना है हमें करो। तो करो में क्या है, अनुशासन में रहो, ध्यान लगाकर पढ़ो, अपने खिलौनों को सही जगह पर रखो, करतार से चलो यानी कि लाइन बना के चलो। और मत करो में क्या होता है, शोर मत करो, पढ़ते समय बात मत करो, ज्यादा देर तक कंप्यूटर गेम मत खेलो, बाहर ज्यादा देर तक मत खेलो। ये हमारे लिए ये फिलअप हो गया। इस तरीके से अगला अभ्यास, जरा सोचो, जरा सोचो। सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। तो इसके लिखेंगे हम, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। चांद सूरज की रोशनी से ही चमकता है। चांद जो होता है वो सूरज की रोशनी से ही चमकता है, तो सूरज चांद से ज्यादा ताकतवर हुआ। बादल, अगला, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। इसका आंसर लिखेंगे, जब बादल थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी को रोक देता है, उस वक्त बादल सूरज से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अगला, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। हवा बादल को ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वह अपनी ताकत से बादल को भगा सकती है। इन सब में तुलना करें तो सूरज सबसे, इन सब में तुलना करें क्वेश्चन आंसर में, तो सबसे ज्यादा सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके बाद चांद, फिर हवा और आखिर में बादल। तुम्हारी बात, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो ये फिलअप दिया हुआ है ना, यहाँ पे भरना है। मेरा बस मेरे खिलौनों पर, पालतू जानवर पर, टीवी के रिमोट पर। ये इसका आंसर है। दूसरा है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। तो इसमें ये फिलअप करेंगे, जब मैं कोई गलत काम करता हूं तो मुझे सब बड़े टोकते हैं, और घर में मम्मी पापा सबसे ज्यादा ही टोकते हैं। अगला देखेंगे हम, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। तो ये फिलअप यहाँ पे करेंगे हम, जब मैं खाना नहीं खाता हूँ, टीवी देखता हूँ या कंप्यूटर में गेम ज्यादा खेलता हूँ तो सबसे ज्यादा टोकते हैं। अगला अभ्यास, कौन सी चीज कहाँ। शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं। उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर दी। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए। ये देखो, ये नीचे लिख दिया ना, ये सारे नाम शालू की सूची है। ये शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार कुटाई, लोमड़ी, गुलाब जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लट्टू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, गिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, लट्टू, तोता और शहतूत चटनी। अब शालू यह सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो। तो इसको जो ऊपर लिखा है ना, यहां देखो, ये देखो, यहाँ अक्षर लिखे हैं, ब, म, क, ल, प। यहाँ अक्षर लिखे हुए हैं ना, ग, श। ठीक है। और यहाँ पे जानवर या पक्षी के नाम लिखने हैं। इन्हीं पे, ये जो लिखे हैं ना, इन्हीं के आधार पे हमने यहाँ पे अक्षरों के साथ लिखने हैं। पक्षियों या जानवर के नाम, खाने पीने का सामान यहाँ लिखना है, खेल का नाम या सामान यहाँ पे हमने फिलअप करने हैं। तो यहाँ ब से ऊपर से आप देखते रहना, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। अब दोस्तों ये वाला अभ्यास खोलें और बुक खोल के बच्चों को कराएं। जैसे ब है, यहाँ बकरी है, खाने की चीज बेर हो गई, और खेलने का सामान बल्ला हो गया, नाम हो गया। फिर म से, यहाँ मगर है, तो यहाँ म से हम मसाला लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो है ब से
ब से यहाँ पे पहले तो बल्ला है ना, ये माँ से क्या आएगा? ऊपर देख के बच्चों दोस्तों ये भरेंगे, माँ से क्या आएगा। और यहाँ पे आ गया कहाँ, क। क से यहाँ पे कबूतर फिलअप करेंगे, यहाँ ककड़ी, यहाँ कंकड़ कर ही रखा है। अब ल से यहाँ पे फिलअप करेंगे लोमड़ी, यहाँ लड्डू, लट्टू यहाँ पे फिलअप कर ही रखा है पहले से। अब प से यहाँ पे पपीता, नहीं नहीं, जानवर पक्षी के नाम में प से यहाँ पे कोई नहीं है तो कांटा का निशान लगाएंगे, ऊपर है ही नहीं प से, छांटेंगे तो। यहाँ खाने के सामान में पपीता पेड़ा हो गया, और यहाँ पे पतंग हो गई खेलने की। अब ग से देखेंगे तो ग से यहाँ पे कोई नहीं है तो कांटा लग जाएगा, सॉरी, ग से ऊपर गाय है, यहाँ पे फिलअप हम गाय कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे गुलाब लिख देंगे, और यहाँ पे गिल्ली पहले से लिखा हुआ है। अब श से, तो श से शेर है यहाँ पे, और यहाँ शक्कर भी है, शहतूत भी है, और खेलने वाले में यहाँ पे शतरंज भर देंगे। इस तरीके से हमने ये फिलअप कर देना है। अगला अभ्यास, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अगर अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाले गोल या लाल चीज। अब हर एक खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ, यहाँ पे हमने क्रम से लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, जानवर या पक्षी, ठीक। तो यहाँ जानवर पक्षी में यहाँ पे हम लिखेंगे टिटरी, और खाने पीने के सामान में टमाटर टींडा, खेल का नाम या सामान पे टेबल और टोपी, ऐसे फिलअप करना है। अगला अभ्यास, हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लगाओ। लोग, चीज और जगह, तो हमने ये लगाना है। अब देखो दोस्तों कैसे करेंगे। यहाँ लोग में तो लिखेंगे हम भैया, ठीक है, अम्मा, पापा और हम, और यहाँ चीज में लिख देंगे खिलौने, और जगह में भरेंगे घर भर लिखा था, यहाँ, अंदर, बाहर। इस तरीके से फिलअप पूरा हुआ। आओ ये देखो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ये कहानी तुमने कई बार सुनी होगी, ये कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। आओ चित्र को देख के कहानी बनाएं। कौवा और लोमड़ी, ठीक है। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौवे को मूर्ख बनाकर रोटी ले लूं। देखो ये सोच रही है इसे मूर्ख बनाऊं, और इसके पास जो रोटी है ना ये मैं ले लूं। लोमड़ी बोली, कौवे भैया तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। ये देखो कैसे बोल रही है, तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी गाना सुनाओ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। देखो जैसे वो गाने के लिए मुंह खोला, इससे रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी रोटी लेकर चली गई। देखो लोमड़ी चला के ना रोटी लेके चली गई। आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। अब कह रहे हैं इन्हीं चित्रों को देख के नई कहानी हम बनाते हैं। ये कौवे को देखो, इसके मुंह पे रोटी है, तो इनको देख के हम बनाते हैं। ये चित्र सारे देखो, हम लिखते हैं, बताते हैं। एक बार कौवे को एक रोटी मिली। ये देखो इसे एक रोटी मिली। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। रोटी को लेने के लिए उसने एक तरकीब सोची। अब मैं उससे रोटी ले लूं, वो एक तरकीब सोच रही है। उसे कहा तुम कितना अच्छा गाते हो, एक गाना सुना दो। कौवा चालाक था, वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे रोटी को अपने पंजे में पकड़ लिया। रोटी को क्या किया उसने, ये देखो यहाँ पे देखो,
अपने पंजे में ही पकड़ लिया और गाने लगा। गाना गा रहा है ना, और उसने अपने पंजे में पकड़ के गाना गा। आगे इसको बढ़ाते हैं कहानी को। लोमड़ी को कौवे की चालाकी समझ आ गई। अब लोमड़ी को क्या हो गया, इसकी चालाकी समझ आ गई और उसे लगा कि उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। वहां से उदास होकर चली गई। लोमड़ी के जाने के बाद कौवे ने देखो मजे से रोटी खानी शुरू कर दी। आओ दोस्तों, पाठ 6 हमसे सब कहते। इसका कवि है निरंकार देव सेवक। पहले थोड़े से दोहे लिखे हैं मैंने, शब्द अर्थ समझा देते हैं दोस्तों। शब्द अर्थ, खबरदार, सावधान, जलधार, पानी की धार। अभ्यास। नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहें तो तुम इसे क्या नाम दोगे? दोस्तों बच्चों से पूछो पहले और फिर इसका आंसर लिखेंगे, रोक टोक। अगला अभ्यास, करो मत करो। पाठशाला में, पाठशाला मतलब स्कूल में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। अभ्यास खोलो दोस्तों और उन्हें बताओ। यहाँ लिखा है करो, यहाँ लिखा है मत करो। करो में क्या है, अनुशासन में रहो, ध्यान लगाकर पढ़ो, अपने खिलौने सही जगह पर रखो, कतार से चलो या कतार में चलो। और मत करो में क्या आएगा, शोर मत करो, पढ़ते समय बात मत करो, ज्यादा देर तक कंप्यूटर गेम मत खेलो, बाहर ज्यादा देर तक मत खेलो। जरा सोचो, सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है। चांद सूरज की रोशनी से ही चमकता है, तो सूरज चांद से ज्यादा ताकतवर हुआ। अगला, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है। आंसर, जब बादल थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी को रोक देता है उस वक्त बादल सूरज से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अगला, हवा बादल को भगा देती है, बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर हुआ? आंसर, हवा बादल से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वह अपनी ताकत से बादल को भगा सकती है। इन सब में तुलना करें, इन सब में मतलब सूरज में, चांद में, बादल में, इन सब में, हवा में, इन सब में तुलना करें तो सूरज सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसके बाद चांद है, फिर हवा है और आखिर में बादल है। तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी सभी को, बड़ों को, बच्चों पर ही बस चलता है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है? इसका उत्तर देंगे, मेरा बस मेरे खिलौनों पर, पालतू जानवर पर व टीवी की रिमोट पर। अगला, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है? इसका उत्तर है, जब मैं कोई गलत काम करता हूँ तो मुझे सब बड़े टोकते हैं। सब बड़े टोकते हैं मुझे, मेरे घर में पापा मम्मी ही ज्यादा टोकते हैं। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है? जब मैं खाना नहीं खाती हूँ, टीवी देखती हूँ या कंप्यूटर में गेम ज्यादा खेलती हूँ तो इन बातों पे टोका जाता है। कौन सी चीज कहाँ? शालू को बहुत सी चीजें के नाम आते हैं, उसे नामों को लिख लिख कर पट्टी भर दी। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं, शालू की सूची। ये अभ्यास पुस्तक खोलें, उसमें देखें, शक्कर, कबड्डी, पपीता, मार, लोमड़ी, गुलाब, जामुन, शेर, ककड़ी, शतरंज, बल्ला, मगर, लट्टू, गाय, बेर, पेड़ा, बकरी, बिल्ली, कबूतर, पतंग, मसाला, ल। और इस तरीके से ये जो लिखे हैं शहतूत, चटनी, इनको हमने क्रम से लगाना है। यहाँ पे जो है व्यंजन दिए हुए हैं, देखो ये सारे इसी व्यंजन के क्रम से लगाने। क्या क्या लगाना है, ये अक्षर देखें। तो ये जानवर या पक्षी,
खाने पीने की चीजें, सामान, या खेल का या अन्य सामान। तो यहाँ पे हमने लिखना है ये ब से बकरी, बेर और बल्ला। म से मगर, मसाला, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है, कुछ नहीं है। अब क व्यंजन से कबूतर, ककड़ी, तो ककड़ी और कबड्डी। और ऐसे ही ये दोस्तों थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क से लगा दिया, ये ककड़ी आगे ही लिख दिया है, परेशानी ना हो। तो ला से लोमड़ी, लड्डू और लट्टू। प से यहाँ पे खाने के सामान में पपीता, पेड़ा और पतंग। ग से गाय, गुलाब जामुन और गिल्ली। श से शेर, शतरंज, शहतूत और शतरंज। देखो दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइन से नहीं चले, तो मैंने आपको या व्यंजन की सहायता से जहाँ क है वहाँ क लिख दिया है, जहाँ ल है तो वहाँ के ला को लिख दिया है। ये थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाले गोल या लाल चीजें। ठीक है, वर्णमाला के हिसाब से हमने ये लगाने हैं। जैसे यहाँ लिखा है जानवर या पक्षी, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे टिटरी। खाने पीने का सामान क्या लिखेंगे, टमाटर, टिंडा। खेल का सामान क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेबल और टोपी। हम से सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। जैसे लोग, चीज और जगह। तो लोग कौन कौन थे कविता में, भैया, अम्मा, पापा और हम। और यहाँ चीज क्या थी, खिलौना। और जगह कौन कौन सी थी, घर भर, यहाँ, अंदर, बाहर। इस तरीके से अभ्यास पूरा हुआ। और जो कह रहे हैं अभ्यास पुस्तिका खोलो, यहाँ पे अभ्यास जो है वहाँ पे कविता जो अपने तरीके से बनानी है। आओ अब इन्हीं चित्रों में एक नई कहानी बनाएं। तो ये कहानी बनाइए दोस्तों, और भी बच्चों से बोलो वो कहानी बनाएं। एक बार कौवे को एक रोटी मिली। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। रोटी को लेने के लिए उसने एक तरकीब सोची। उससे कहा, तुम कितना अच्छा गाते हो, एक गाना सुना दो। कौवा चालाक था, वह लोमड़ी की चालाकी के समझ गया। उसे रोटी को अपने पंजे से पकड़ लिया और गाने लगा। लोमड़ी ने कौवे की चालाकी समझ आ गई और उसे लगा कि उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। वहां से उदास होकर चली गई। लोमड़ी के जाने के बाद कौवा मजे से अपनी रोटी खाने लगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।